Hello bachcho. So let's see this question. The question says figure A shows a spring of force constant K clamped rigidly at one end and a mass M attached to its free end. A force F applied to the other end stretches the spring. Figure B shows the same spring with both ends free and attached to a mass M at other end. Each end of the spring in figure B is stretched by a same force F. So हमें ए पार्ट में बताना है बच्चों what is the maximum extension in the spring in the two cases, and in the B part it says if the mass in figure A and the two masses in figure B are released, what is the period of oscillation in each case. तो इस क्वेश्चन का बच्चों अगर हम सबसे पहले ए डायग्राम को देखें तो ए पार्ट के हम ए डायग्राम को देखें तो ए डायग्राम में हमारा जो फोर्स लग रहा है दैट विल एक्चुअली बी बैलेंस्ड बाय दिस के एक्स फोर्स. सो हमारा जो स्प्रिंग की वजह से एक ऑपोजिट साइड में फोर्स लगेगा. सो दैट इक्वेशन विल बी गिवन बाय फोर्स इक्वल्स टू माइनस के एक्स वेयर के हियर इज द स्प्रिंग कांस्टेंट, के हियर इज द स्प्रिंग कांस्टेंट एंड एक्स हियर इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन. तो यहां से अगर हम मॉड ले ले एफ का सो दैट विल बी इक्वल टू के एक्स, राइट बच्चों. सो अगर हमें मैक्सिमम एक्सटेंशन बताना है इन द स्प्रिंग इन द फर्स्ट केस में हमारा तो फिर मैक्सिमम एक्सटेंशन इक्वल हो जाएगा F बाय K के बराबर. सो दिस विल बी द मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग इन द फर्स्ट केस हियर. अगर हम इसका सेकंड केस देखें तो बेसिकली ए पार्ट के सेकंड केस में इसका अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम इसका बनाएं तो बच्चों अगर हम इसके सेंटर को मीन पोजीशन मान ले, दिस इज द मीन पोजीशन हियर, इसका जो सेंटर है स्प्रिंग का. तो यहां से बच्चों हमारा के देखिए अगर हम के को इफ के गेट्स डिवाइडेड और यू कैन से हमारा जो स्प्रिंग है दैट गेट्स डिवाइडेड, इफ स्प्रिंग गेट्स डिवाइडेड देन के बेसिकली डबल्स. अगर हमारी जो स्प्रिंग है दैट गेट्स डिवाइडेड एंड स्प्लिट्स इनटू टू पार्ट, डिवाइडेड बेसिकली इनटू टू पार्ट्स, तो जो हमारा के होता है दैट बेसिकली गेट्स डबल्ड. तो हमारा जो के प्राइम होगा द न्यू के और द न्यू स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ दिस स्प्लिट स्प्रिंग, तो हमारा जो के प्राइम होगा दैट विल बी इक्वल टू 2k, राइट. एंड हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा फ्रॉम द मीन पोजीशन दैट इज एक्चुअली x बाय 2 नाउ. तो एक स्प्रिंग में जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा फ्रॉम द मीन पोजीशन, अगर पूरी स्प्रिंग का हमारा डिस्प्लेसमेंट x है तो हाफ स्प्रिंग का फ्रॉम द मीन पोजीशन वो हो जाएगा x बाय 2 डिस्प्लेसमेंट. तो बेसिकली अगर हम फोर्स को इक्वेट करें बाय kx और k प्राइम x सॉरी, सो हमारा यहाँ पे बेसिकली आ जाएगा फोर्स इक्वल टू k प्राइम विच इज 2k and x here this time is x by 2, this will be x prime basically. तो यहां से हमारा जो x max आ जाएगा, now this is x by 2, this is x max basically, तो x max हमारा इक्वल आ जाएगा फोर्स अपॉन k के इक्वल. सो हमारी इस सेकेंड वाले केस में भी जो मैक्सिमम एक्सटेंशन आएगा इन द स्प्रिंग दैट विल बी इक्वल टू फोर्स अप्लाइड फोर्स अपॉन द स्प्रिंग कांस्टेंट k. सो दिस इज द आंसर फॉर द ए पार्ट हियर. इस क्वेश्चन का बी पार्ट देखें तो बी पार्ट में भी पूछता है हमारा एक मास है इन फिगर ए एंड द टू मासेस इन फिगर बी आर रिलीज्ड, तो हमारा पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा इन दिस केस, इन दिस बोथ केसेस. तो देखिए सो बच्चों देखिए हमारा जो टाइम पीरियड आता है फॉर दिस मास m अगर हम इसको रिलीज कर दे तो वो आएगा 2 पाई अंडर रूट m बाई k के बराबर. अगर हमारा जो हमारी स्ट्रिंग है एक तरफ से वो मास m से अटैच्ड है और दूसरी तरफ एक रिजिड बॉल से अटैच्ड है. बट हमारा अगर हम इस वाली फिगर को देखें तो यहाँ पे भी हमारा जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला है इस स्प्रिंग के SHM का वो आएगा 2 पाई ओवर अंडर रूट. दिस टाइम हमारा यहाँ पे जो मास सिंगल मास m नहीं है, दिस टाइम हमारा हमें रिड्यूस्ड मास लेके चलना होगा जिसको हम डिनोट करेंगे बाय म्यू. तो बच्चों हमारे जो रिड्यूस्ड मास का फॉर्मूला होता है वो होता है m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2. यहाँ पे हमारा m1 भी है m और m2 भी है m, तो यहाँ से हमारा रिड्यूस्ड मास आ जाएगा m स्क्वायर होगा 2m के बराबर. तो यहाँ से इन दी एंड हमारे पास रिड्यूस्ड मास आ गया m बाई 2.
तो अगर हम यहाँ पे लिखे तो ये आ जाएगा 2 पाई म्यू बाय के के बराबर, रिड्यूस्ड मास ओवर स्प्रिंग कांस्टेंट के, और म्यू हमने फाइंड करा विच वाज m/2, तो टाइम पीरियड यहाँ से आ गया हमारा 2 पाई अंडर रूट m ओवर 2k। सो बच्चों दिस विल बी द टाइम पीरियड फॉर द बी पार्ट हियर, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन in this B part here. So I hope बच्चों you understand this question well and best of luck.